Good evening, myself Dr. Sunny Tripathi, बायोलॉजी फैकल्टी एट कॉर्टेक्स क्लासेस। आज हम अपना दूसरा लेक्चर लिविंग वर्ल्ड का देखने जा रहे हैं। पहले लेक्चर में हम अर्नेस्ट मायर के बारे में देखा और कुछ लिविंग वर्ल्ड के मेन टॉपिक या इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में देखा। जैसे कुछ टॉपिक मैंने देखा कि किस बेसिस पे कैसे हम क्लासिफिकेशन करते हैं, नॉमेनक्लेचर कैसे किया, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया। और आज हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे कि मॉडर्न टेक्सोनॉमी क्या है। मॉडर्न टेक्सोनॉमी, पहले तो मैंने बताया था टेक्सोनॉमी क्या है। टेक्सोनॉमी प्रोसेस है जिसपे हम क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन और कैरेक्टराइजेशन और नॉमेनक्लेचर करते हैं। क्या 4 स्टेप का प्रोसेस है जिसमें हम कैरेक्टराइज, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन एंड नॉमेनक्लेचर करते हैं। उसी तरीके से अपने पास मॉडर्न टेक्सोनॉमी है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, पहला जो नीट में पूछा गया, जो पीवाईक्यू है अपनी नीट का, कि मॉडर्न टेक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन। मॉडर्न टेक्सोनॉमी अपनी 5 चीजों पे बेस है। पहला एनाटॉमी, सेकंड मॉर्फोलॉजी, थर्ड सेल स्ट्रक्चर, फोर्थ डेवलपमेंटल प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। क्या मैं कह रहा हूं, हम अपना देख रहे हैं दूसरा लेक्चर कहां से शुरू है कि मॉडल टेक्सोनॉमी किन किन क्राइटेरिया या किन किन चीजों पे बेस्ड है। तो हम अपना ये बताते हैं कि हमारी जो मॉडर्न टेक्सोनॉमी है, हमारी मॉडर्न टेक्सोनॉमी बेस्ड ऑन फर्स्ट एनाटॉमी, सेकंड मॉर्फोलॉजी, थर्ड सेल स्ट्रक्चर एंड फोर्थ डेवलपमेंटल प्रोसेस, फिफ्थ इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। मैं एनाटॉमी को इंटरनल कैरेक्टर से भी बता सकता हूँ, मॉर्फोलॉजी को एक्सटर्नल कैरेक्टर से बता सकता हूँ, सेल स्ट्रक्चर को हम साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी मतलब जिसमें हम सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ें, जाने, उसे हम साइटोलॉजी बोला। डेवलपमेंटल प्रोसेस को हम एम्ब्रियोलॉजी नाम से जानते हैं। फिर हम अपनी इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को इकोलॉजी में। इन 5 क्राइटेरिया को मिला के एक टेक्सोनॉमी बनी जिसे हमने क्या बोला, मॉडर्न टेक्सोनॉमी। पहला एनाटॉमी, दूसरा मॉर्फोलॉजी, तीसरा सेल स्ट्रक्चर, फोर्थ डेवलपमेंटल प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल। इसका ट्रिक है AMCDE। क्या AMCDE? इसका मतलब A फॉर एनाटॉमी, M फॉर मॉर्फोलॉजी, एंड C फॉर सेल स्ट्रक्चर एंड D फॉर डेवलपमेंटल प्रोसेस एंड E फॉर इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। फिर उसके बाद जब हम मॉडर्न टेक्सोनॉमी का बेसिस जान लिए, अब हम जानेंगे कि जो हमारी टेक्सोनॉमी है वो किन किन बेसिस पे है। वो तो उनका 4 बेसिस है। एक चीज अब यहां से देखिए, हमारी मॉडर्न टेक्सोनॉमी का 5 बेसिस है और हमारी नॉर्मल टेक्सोनॉमी की 4 बेसिस है। अब आप हमें एक बार बताइए, जो 5 बेसिस हैं मॉडर्न टेक्सोनॉमी की, कौन कौन सी है। फर्स्ट है हमारा एनाटॉमी, सेकंड है हमारा मॉर्फोलॉजी, थर्ड है हमारा डेवलपमेंट सेल स्ट्रक्चर, फोर्थ है हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस, फिफ्थ है हमारा इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। अब उसी तरीके से हमारी जो टेक्सोनॉमी है वो भी 4 चीजों पे डिपेंड करती है, या हम कह सकते हैं बेसिस। क्या टेक्सोनॉमी का भी बेसिस 4 चीजों पे है। पहला हमारा कैरेक्टराइजेशन, सेकंड आइडेंटिफिकेशन, थर्ड क्लासिफिकेशन एंड फोर्थ नॉमेनक्लेचर। ये भी नीट का पीवाईक्यू था कि हमारी टेक्सोनॉमी का क्या बेसिस है। तो आप बताएंगे हमारी टेक्सोनॉमी का बेसिस 4 है। कौन सा? फर्स्ट कैरेक्टराइजेशन, सेकंड आइडेंटिफिकेशन, थर्ड क्लासिफिकेशन, फोर्थ नॉमेनक्लेचर। क्या? CICN। ट्रिक क्या है? CICN। देखो एक बार फिर से, C फॉर कैरेक्टराइजेशन, I फॉर आइडेंटिफिकेशन, C फॉर क्लासिफिकेशन एंड N फॉर नॉमेनक्लेचर। 2 चीजें अभी तक हमने सीखी। एक सीखा बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी, दूसरा सीखा कि बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमी। मॉडर्न टेक्सोनॉमी कितनी चीज पे डिपेंड करती है? 5। बेसिस ऑफ नॉर्मल टेक्सोनॉमी डिपेंड करती है 4। अब देखते हैं टेक्सोनॉमी के बाद कि हम ऑर्गेनिज्म को कैसे एक किसी कैटेगरी में पुट करते हैं। जैसे हमारे पास ऑर्गेनिज्म है ह्यूमन। क्या है? ह्यूमन। अब ह्यूमन के अंदर एक्सटर्नल ईयर, बॉडी हेयर पाया गया और इस बेसिस पे हम
इसे एक कैटेगरी में रखा और इसी पूरे प्रोसेस को हमने क्या नाम कर दिया था, क्लासिफिकेशन। कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम एक कॉमन कैरेक्टर के हिसाब से उसे कन्वीनियंट कैटेगरी में प्लेस कर रहे हैं, उसे हमने क्या नाम दिया था, उसे हमने यह नाम दिया था क्या, क्लासिफिकेशन। ये देखो ह्यूमन अपना एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उसका कॉमन कैरेक्टर क्या है, एक्सटर्नल ईयर एंड बॉडी हेयर। फिर एक्सटर्नल ईयर और बॉडी हेयर के हिसाब से हम ह्यूमन को एक कन्वीनियंट कैटेगरी में रखते हैं। तो कौन सी कैटेगरी में रखते हैं, मैमल। और इस प्रोसेस को पूरा हमने क्या कहा, इस प्रोसेस को पूरा हमने कहा था क्लासिफिकेशन। उसी तरीके से ह्यूमन में जब नोटोकॉर्ड का बेसिस लिया जाता है, अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो उसे हम एक कैटेगरी में रख देते हैं, उसे क्या। अब आप कहोगे सर नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट होगा ही, अगर हम नोटोकॉर्ड बेसिस लेते हैं तब हम ह्यूमन को कॉल डेटा कैटेगरी में रखते हैं, किसमें, कॉल डेटा कैटेगरी। और अगर हम जब वर्टिब्रल कॉलम ले लेते हैं, वर्टिब्रल कॉलम बेसिस ले लेते हैं कैटेगरी में क्लासिफिकेशन का कैरेक्टर, तो हम उसे वर्टिब्रा में लिखते हैं। अब एक चीज कॉमन है, मैमल भी टैक्सॉन है, कॉर्डेटा भी टैक्सॉन है और वर्टिब्रेटा भी टैक्सॉन है। अब तो सर डिफरेंस क्या है, इनके लेबल्स का डिफरेंस है, इनके टैक्सॉन में किस चीज का डिफरेंस है, इनके लेबल ऑफ क्लासिफिकेशन का डिफरेंस है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी, क्या, बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। तो मॉडर्न टेक्सोनॉमी अपना कितने फैक्टर्स पे डिपेंड किया, कितने बेसिस पे डिपेंड किया। तो जो बेसिस रखा हमने मॉडर्न टेक्सोनॉमी का 5, पहला एनाटॉमी, सेकंड मॉर्फोलॉजी, थर्ड साइटोलॉजी, फोर्थ डेवलपमेंटल प्रोसेस। और डेवलपमेंटल प्रोसेस को हम एक टर्म से और जाना, उसे हमने बोला एम्ब्रियोलॉजिकल प्रोसेस। और फिफ्थ अपना था डेवलपमेंटल के बाद, फिफ्थ अपना इकोलॉजिकल प्रोसेस। ये तो अपनी मॉडर्न टेक्सोनॉमी की बेसिस हो गई। फिर उसके बाद नॉर्मल टेक्सोनॉमी CICN। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे मार्क करिएगा कि ये पूछी जा सकती है कभी भी, बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी और बेसिस ऑफ नॉर्मल टेक्सोनॉमी। फिर अब आगे बढ़ते हैं हम कि बेस्ड ऑन कैरेक्टर ऑर्गेनिज्म को हम एक कैटेगरी में प्लेस्ड करते हैं, ये डेफिनेशन पढ़ते हैं। बेस्ड ऑन कैरेक्टर ऑर्गेनिज्म आर प्लेस्ड इन डिफरेंट टैक्सा। डिफरेंट टैक्सा जैसे मैंने बताया कि हम कैरेक्टर जब एक्सटर्नल ईयर बॉडी हेयर लिया आदमी को कैटेगराइज करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए, तो हम इसे मैमेलिया में रखा, किसमें, मैमेलिया में। फिर जब हम नोटोकॉर्ड लिया फिर हम इसमें किसमें रखे, कॉर्डेट में रखे। जब हम वर्टिब्रल कॉलम लिया फिर हम इसे किसमें रखे, वर्टिब्रेटा में रखे। इससे आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि आप डिफिनीशन फिर से बताऊं, बेस्ड ऑन कैरेक्टर, ये देखो बॉडी हेयर, एक्सटर्नल ईयर, नोटोकॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम क्या है, एक कैरेक्टर ही तो है। तो हम फिर से बताते हैं, बेस्ड ऑन कैरेक्टर ऑर्गेनिज्म आर प्लेस्ड इन डिफरेंट टैक्सा। डिफरेंट टैक्सा कहे तो डिफरेंट कैटेगरी, टैक्सा मतलब सिंपल कैटेगरी। जब हम एक्सटर्नल ईयर और बॉडी हेयर नॉर्मल बेसिस लिया तो हम ऑर्गेनिज्म को एक टैक्सा में रखा, कौन सा टैक्सा, उसको हमने बोला मैमेलिया। जब हम नोटोकॉर्ड लिया तो हम किस में रखा, कॉर्डेटा में। जब हम वर्टिब्रल कॉलम लिया तो हम उसको किस में रखा, वर्टिब्रेटा में रखा। अब आगे पढ़ते हैं, फिर से डिफिनीशन पे एक बार जोर देता हूं, बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स ऑर्गेनिज्म आर प्लेस्ड इन डिफरेंट टैक्सा। हमने कैरेक्टर जब एक्सटर्नल ईयर और बॉडी हेयर लिया तो ऑर्गेनिज्म को किस में रखा, तब हम ऑर्गेनिज्म को मैमेलिया में रखा, किस में रखा, मैमेलिया। जब हम नोटोकॉर्ड लिया तो हम ऑर्गेनिज्म या ह्यूमंस को किस में रखा, तब हम ह्यूमंस को रखा कॉर्डेटा में। जब हम वर्टिब्रल कॉलम लिया तो हम ह्यूमंस को किस में रखा, कॉर्डेट्स में रखा। उसी तरीके से हम डॉग एक मैमल है और मैमल एनिमल्स में आता है। अब देखो डॉग क्या है, स्पीसीज लेवल टेक्सॉन, क्या, स्पीसीज लेवल टेक्सॉन। मैमल क्या है, क्लास लेवल टेक्सॉन। और किंगडम क्या है, किंगडम, एनिमल क्या है, किंगडम लेवल। अब पहले टेक्सॉन समझते हैं। टेक्सॉन मीन सिंपल कैटेगरी। अब स्पीसीज लेवल टेक्सॉन अलग कैटेगरी है, क्लास लेवल टेक्सॉन अलग कैटेगरी है, किंगडम लेवल टेक्सॉन अलग कैटेगरी है। अब एक चीज और, स्पीसीज लेवल टेक्सॉन सबसे स्मॉलेस्ट कैटेगरी है, क्या, स्मॉलेस्ट कैटेगरी, या हम कह सकते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट है। और जो किंगडम लेवल टेक्सॉन है ये लार्जेस्ट कैटेगरी या लार्जेस्ट यूनिट है। उसी तरीके से अब हम अपना पढ़ते हैं टॉपिक सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक जो है वो लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ सिस्टमा। लैटिन एक डेड लैंग्वेज थी, मैंने ऊपर बताया, और डेड लैंग्वेज में चेंज करना बहुत, चेंज नॉट पॉसिबल।
अब आप बताइए सिस्टमेटिक कहां से डिराइव हुआ। सिस्टमेटिक हमारा एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ जिसका मतलब सिस्टमा। सिस्टमा मीन सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये भी नीट का पीवाईक्यू है कि सिस्टमा मतलब क्या होता है, तो आप बताएंगे सिस्टमा मीन्स सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये लिखा भी है तो इसे मार्क कर देता हूं। सिस्टमा मीन्स सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम सिस्टमा बोला। फिर उसके बाद सिस्टमा नेचर एक बुक लिखी गई कैरोलस लिनियस के द्वारा। किसके द्वारा? सिस्टमा नेचर के राइटर कौन थे? कैरोलस। अब बात कैरोलस लिनियस की आ गई। अभी तक हम कैरोलस लिनियस के बारे में दो चीजें जाने। एक तो इन्होंने पहला बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। क्या दिया था? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। दूसरा इन्होंने क्या दिया था? टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और तीसरा सिस्टमेटिक नेचरी बुक। अब कैरोलस लिनियस साहब की अगर नाम आए तो आप क्या करेंगे? जब कैरोलस लिनियस साहब का नाम आए तो आपको तीन चीजें याद होनी चाहिए। पहली चीज, सिस्टमेटिक नेचर बुक किसने लिखी? कैरोलस लिनियस ने लिखी। दूसरी चीज कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया? कैरोलस लिनियस ने दिया। तीसरी चीज, टू किंगडम सिस्टम ऑफ लाइफ किसने दिया? कैरोलस लिनियस ने दिया। अब सिस्टमैटिक्स के बारे में मैंने बताया कि ये सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है और सिस्टमा लैटिन वर्ड से डिराइव है। और बुक कौन सी थी? सिस्टमा नेचर। अब सिस्टमैटिक्स को हम कहते क्या है? अब सिस्टमैटिक्स किससे किससे मिलके बना है मैं बताता हूं। सिस्टमैटिक्स अपना ऑर्गेनिक और बायोडाइवर्सिटी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। सिंपल हम लिख सकते हैं बायोडाइवर्सिटी। जो बायोडाइवर्सिटी मतलब जो बायो अपने सराउंडिंग में ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उनका रिलेशन किसके साथ? इवोल्यूशन के साथ। यही चीज लिखी है कि ऑर्गेनिज्म और इवोल्यूशनरी रिलेशन ऑर्गेनिज्म को हम मिला के सिस्टम नहीं समझ में आया, बताता हूं। सिस्टमेटिक्स अपनी क्या क्या इंक्लूड करता है? जैसे अपनी टेक्सोनॉमी चार चीजों पे बेसिस है। किस पे? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। उसी तरीके से सिस्टमेटिक अपने दो चीजों पे, एक ऑर्गेनिज्म पे बेस्ड है और दूसरा रिलेशनशिप। किसका रिलेशनशिप? ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। कौन सा? किसका रिलेशनशिप? ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब जैसे कि हमने टेक्सोनॉमी में पढ़ा था कि टेक्सोनॉमी चार बेसिस फॉलो करती है। पहला कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। बट उसी तरीके से सिस्टमैटिक्स अपना तीन बेसिस क्लासिफाई करता है, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। यहाँ कैरेक्टराइजेशन एब्सेंट होता है। ये भी नीट का अच्छा पीवाईक्यू है कि सिस्टमैटिक कैरेक्टराइजेशन किस प्रोसेस में एब्सेंट होता है। मैं ऑप्शन देता हूं, आप बताइए टेक्सोनॉमी या सिस्टमैटिक्स। तो आपका जवाब आना चाहिए कि कैरेक्टराइजेशन प्रोसेस सिस्टमैटिक्स में एब्सेंट होता है। अभी तक हमने क्या क्या देखा, एक बार मैं फिर से रिवाइज कराता हूं। अभी तक हम सिर्फ देखे कि बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी तो पांच बेसिस। पहला एनाटॉमी है इंटरनल कैरेक्टर के बेस पे। दूसरा मॉर्फोलॉजी जिसे एक्सटर्नल कैरेक्टर बोला। तीसरा सेल स्ट्रक्चर या साइटोलॉजी बोला। फोर्थ डेवलपमेंटल प्रोसेस या एम्ब्रियोलॉजी बोला। फिफ्थ इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन या इकोलॉजी बोला। ये तो हमने देखा बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। फिर अब क्या देखा? दूसरा पॉइंट हमने देखा कि अपनी जो नॉर्मल टेक्सोनॉमी है वो किस पे बेस्ड है। तो अपनी नॉर्मल टेक्सोनॉमी चार चीज पे बेस्ड है, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। फिर जब हमने बताया कि कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर ये तो अपनी किस टेक्सोनॉमी का बेसिस है। बट जब इसमें कैरेक्टराइजेशन हटा दे, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर की बात करें तो ये अपना टॉपिक हो जाता है किसका? सिस्टमैटिक्स। क्या ये नीट का सवाल है? ये डिफरेंस पूछता है कि क्लासिफिकेशन या टेक्सोनॉमी में और सिस्टमैटिक्स में किस चीज का डिफरेंस आया। जैसे हम अपने टेक्सोनॉमी में चार बेसिस रखा और सिस्टमैटिक में तीन बेसिस। कौन सा बेसिस हमारा सिस्टमैटिक्स में नहीं पाया जाता बल्कि टेक्सोनॉमी में पाया जाता है? तो आपका जवाब आना चाहिए कैरेक्टराइजेशन। हमने ये देखा। फिर हमने देखा कि ऑर्गेनिज्म को हम कैसे डिफरेंट डिफरेंट लेवल के टेक्सॉन में प्लेस करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर के बेसिस पे। इसे हमने बोला क्लासिफिकेशन। उसके बाद मैंने डिफिनीशन दी इसी चीज की कि बेस्ड ऑन कैरेक्टर ऑर्गेनिज्म आर प्लेस्ड इन डिफरेंट टैक्सा एंड बाय द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन।
इसे हमने टेक्सोनॉमी बोली कि कैरेक्टर्स को बेसिस रख के हम ऑर्गेनिज्म को एक कैटेगरी में रखा। इस पहले तो इस प्रोसेस को क्लासिफिकेशन बोला और इसी को हमने फिर आगे चल के टेक्सोनॉमी बोल दिया। क्या कि बेस्ड ऑन कैरेक्टर ऑर्गेनिज्म आर प्लेस्ड इन, कैरेक्टर के बेसिस पे हमने ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया डिफरेंट टैक्सा मींस डिफरेंट कैटेगरीज में, एंड दिस प्रोसेस को पहले हमने क्लासिफिकेशन बोला, फिर आगे चले टेक्सोनॉमी बोला। फिर मैंने ये बताया कि स्पीसीज अपना लेवल ऑफ टेक्सॉन है, क्लास भी टेक्सॉन है और किंगडम भी टेक्सॉन है, बट डिफरेंस क्या है? स्पीसीज अपना स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ टेक्सॉन है, किंगडम अपना लोएस्ट लेवल ऑफ टेक्सॉन है। बस ये डिफरेंस आपको इसमें क्या याद रखना है कि जो अपना स्पीसीज है वो कैसा स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ टेक्सॉन और किंगडम कैसा है लोएस्ट लेवल ऑफ टेक्सॉन। अभी तक आपको इतना ही ध्यान रखना। फिर मैंने सिस्टमैटिक्स के बारे में बताया। सिस्टमैटिक्स डिराइव है लैटिन वर्ड सिस्टमा से। लैटिन कैसी लैंग्वेज है? लैटिन डेड लैंग्वेज है। फिर मैंने बताया सिस्टमैटिक्स को और क्या बोला? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। फिर इसके बारे में लिनियस साहब ने एक बुक लिखी, क्या? सिस्टमैटिक नेचरी। जब लिनियस साहब का नाम आया तो आपको दो काम और याद करने हैं। पहला, सिस्टमैटिक नेचरी बुक वाज रिटन बाय कैरोलस लिनियस। सेकंड, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। थर्ड, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। अच्छा, फिर मैंने बताया कि सिस्टमैटिक्स जो है ये ऑर्गेनिक डाइवर्सिटी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म को मिला के बोला। और सिस्टमैटिक्स अपना 3 क्राइटेरिया पे बेस है, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। और क्या एब्सेंट है सिस्टमैटिक्स में? सिस्टमैटिक्स टेक्सोनॉमी से डिफर कैसे होता है? टेक्सोनॉमी में अपना कैरेक्टराइजेशन इंक्लूड है, बल्कि सिस्टमैटिक्स में अपना कैरेक्टराइजेशन नहीं इंक्लूड है। क्या? फिर उसके बाद अब अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, इसे टेक्सोनॉमिक हायरार्की भी बोला जाता है। तो अपने पास 7 ऑब्लिगेट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है। फर्स्ट इज किंगडम, सेकंड इज डिवीजन और फाइलम, थर्ड इज क्लास, फोर्थ इज ऑर्डर, फिफ्थ इज फैमिली, सिक्स्थ इज जीनस एंड सेवंथ इज स्पीसीज। अब इसे एक्सप्लेन करता हूं। जैसे हम अपना एग्जांपल लेते हैं, किसका? अपना किंगडम क्या है? एनिमेलिया। मैंने अभी ऊपर बताया किंगडम अपना कैसा है? किंगडम अपना हाईएस्ट लेवल ऑफ टेक्सॉन है। क्या? हाईएस्ट लेवल ऑफ टेक्सॉन। अभी इतना जानना है। किंगडम एनिमेलिया। अच्छा, डिवीजन अपना प्लांट में यूज होता है, फाइलम अपना एनिमल में यूज होता है। तो अभी हम ह्यूमन से एनिमल है तो हम फाइलम की बात करेंगे। अपना फाइलम, फिर कॉर्डेटा। अच्छा, अब अपना किंगडम भी हो गया, फाइलम भी हो गया, फिर अपना क्लास एनिमेलिया, ऑर्डर प्राइमेटा, फैमिली होमिनिडेई, जीनस होमो और स्पीसीज सैपियन। इसी तरीके से मैंगो की बात करें, मैंगो की किंगडम प्लांटी, बट मैंगो प्लांट है तो इसमें हम डिवीजन यूज करेंगे। इसका डिवीजन एंजियोस्पर्मी, क्लास डाइकोटिलिडनी और ऑर्डर सैपिंडेल्स, फैमिली एनाकार्डेसी, जीनस मैंजीफेरा इंडिका। अच्छा, अब मैं पूछूं अपने पास कितनी ऑब्लिगेट कैटेगरी, तो आपका जवाब आना चाहिए 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी। कौन कौन सी? किंगडम, डिवीजन या फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। कितनी ऑब्लिगेट कैटेगरी? 7। किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अच्छा, उसी तरीके से 2-3 लिखे गए हैं। एक तो अपना ह्यूमंस का लिखा गया है, मैंगो का लिखा गया है और हाउस फ्लाई और बीट का। इसे आप घर पे देखेंगे, मैं नोट शेयर कर दूंगा। अच्छा, अब देखो एक चीज एक्सप्लेन करता हूं। मैंने बताया आपको अपने पास कितनी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, कितनी मतलब ऑब्लिगेट कैटेगरी? 7। पहला किंगडम, सेकंड फाइलम और डिवीजन, फोर्थ क्लास, फिफ्थ ऑर्डर, फिफ्थ फैमिली, सिक्स जीनस एंड सेवंथ स्पीसीज। अब देखो, जब हम किंगडम से नीचे आते हैं स्पीसीज को, इसे हम बोलते हैं क्या? डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब ऊपर मैंने आपको बताया था कि 3 स्लाइड ऊपर, किंगडम को हम हाईएस्ट लेवल ऑफ टेक्सॉन बोले, स्पीसीज को हम लोएस्ट लेवल ऑफ टेक्सॉन बोले। तो जब हम किंगडम से स्पीसीज की तरफ आएंगे, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या? ऊपर से नीचे, ज्यादा से कम, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं डिसेंडिंग
डिसेंडिंग ऑर्डर। बट जब हम अपना स्पीशीज टू किंगडम के ऊपर जाएंगे, स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाएंगे, कहां? स्पीशीज से किंगडम की तरफ, इसे हम असेंडिंग ऑर्डर बोले। क्यों? स्पीशीज को मैंने ऊपर वाली स्लाइड में बोला कि ये लोएस्ट लेवल टेक्सॉन है। क्या? ये लोएस्ट लेवल टेक्सॉन है। जब हम लोएस्ट लेवल टेक्सॉन से हाईएस्ट लेवल टेक्सॉन में जाएंगे तो इसे हम कौन सा ऑर्डर बोलेंगे? असेंडिंग ऑर्डर। बल्कि जब हम किंगडम से स्पीशीज में आएंगे, किंगडम को कहे हाईएस्ट लेवल ऑफ टेक्सॉन और स्पीशीज को बोला लोएस्ट लेवल ऑफ टेक्सॉन, इस ऑर्डर को क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर। एक बार फिर से मैं बताता हूं कि किंगडम को हमने हाईएस्ट टेक्सॉन बोला और स्पीशीज को हमने लोएस्ट टेक्सॉन बोला। ये नीट का अपने इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू या इंपॉर्टेंट चीज, इसे भी मार्क करिएगा। अच्छा, एक लाइन लिखी है, पढ़ते हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ ऑल टेक्सोनोमिक कैटेगरी इज नोन एज टेक्सोनोमिक हायरार्की। अब बताता हूं, किंगडम से लेके स्पीशीज तक का आना, हम इसे भी टेक्सोनोमिक हायरार्की बोलते हैं। और स्पीशीज से लेके किंगडम तक को जाना, इसे भी हम क्या बोलते हैं? टेक्सोनोमिक हायरार्की। मतलब या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में नीचे आए या तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जाए कि एक एक कैटेगरी या एक एक टेक्सॉन हो के, इसे दोनों को ही हम क्या बोलते हैं? टेक्सोनोमिक हायरार्की। एक बार फिर से मैं डिफिनीशन पढ़ता हूं, फिर और अच्छे से समझ में आएगा आपको। क्या? असेंडिंग और डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ ऑल टेक्सोनोमिक कैटेगरी। अच्छा, कितनी टेक्सोनोमिक कैटेगरी है? 7 ऑब्लिगेट टेक्सोनोमिक कैटेगरी है। कौन कौन सी? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज एंड स्पीशीज। तो यही लिखा है, असेंडिंग और डिसेंडिंग arrangement of all taxonomic category is known as taxonomic hierarchy। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज का असेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट या टेक्सोनोमिक कैटेगरीज का डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट, इसे हम क्या नाम देते हैं? इसे हम टेक्सोनोमिक कैटेगरी नाम देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। उसी प्रकार से हम अपना आते हैं, जैसे किंगडम टू स्पीशीज को कितना अभी मैंने ऊपर बताया कि 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी है। अब उन्हीं ऑब्लिगेट कैटेगरीज में कुछ सब कैटेगरीज हैं जिन्हें बोला गया इंटरमीडिएट कैटेगरी। ये पहले एग्जाम में आती थी, पहले इन द सेंस मतलब 2019 तक ये चीजें एग्जाम में पूछी गई। 2019 तक जो इंटरमीडिएट कैटेगरी थी ये एग्जाम में पूछा गया। तो मैं बता देता हूं, नाम जान लीजिए। इंटरमीडिएट कैटेगरीज जो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज में बेस्ड है। पहली कैटेगरी है अपनी सब फाइला, सेकंड कैटेगरी है सब क्लास, थर्ड कैटेगरी है सुपर क्लास एंड फोर्थ कैटेगरी है सब फाइलम। सिर्फ नाम जान लीजिए। अच्छा, जो मेन कैटेगरी है उन्हें हम क्या बोला? जो मेन कैटेगरी है उन्हें हम ऑब्लिगेट कैटेगरी बोला, बल्कि जो उनके बीच में पाई गई उन्हें हमने क्या बोला? इंटरमीडिएट कैटेगरी। अब आगे हमारे पास कितनी कैटेगरी है? 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी है। अब हम अगले लेक्चर में अपनी 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी के बारे में देखेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।